के बाद मुलाकात हुई है यार शर्मा, हाथ तो मिलाओ। अरे नहीं मेरे से मत मिलाओ। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाओ और मुझे नमस्ते करो। नमस्ते। वकील साहब बहुत देर बाद आए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ बैठिए। कहाँ थे आप? चैनल के फोन पे फोन आ रहे थे। नहीं एक बात मुझे बताइए, चैनल के फोन पे फोन आएंगे तो मैं कैसे उठाऊंगा? मेरे फोन पे फोन आएंगे तो मैं उठाऊंगा ना। चैनल के फोन पे फोन आ रहे हैं। पॉइंट सही कहा ना मैंने? क्यों मृणाल जी? सही उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्यों मृणाल जी क्यों? क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ रास्ते में खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। हाँ। अचानक से ये मेरे सामने आई, मैंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे फिल्म सिटी तक लिफ्ट दे दो। इन्होंने लिफ्ट तो नहीं दी, 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में रख के चली गई। तो क्या हाथ में देती? कटोरा तो आपने सर पे रखा हुआ है। भाई मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट मी टेल यू माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी, और मेरे दो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, भूषण चूरनवाला और चुन्नी लाल ककड़दुम्मा। ककड़दुम्मा अपने दोस्तों के नाम क्यों बता रहे हैं आप उनको? नहीं, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरा नाम अजीब है। इसमें दो और अजीब नाम मैंने साथ में पेल दिए। लेकिन यार बड़ा मजा आ रहा है यार, इतने टाइम के बाद मिले हो यार शर्मा, मेहमान आए हुए हैं, मेरी तारीफों के पुल बांधो यार। पुल बांधू मैं आपके? नाड़ा आपसे बनता नहीं अपने हाथों से, पुल बांधू मैं आपको। और मैं वकील साहब के बारे में क्या बताऊं, बस ये समझ लीजिए कि हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी एक खासियत है कि बैठ ये तुरंत जाते हैं, उठने में 12-14 मिनट लगते हैं। यार मैंने ना कल मछली पकड़ी है, 4.5 किलो की मछली पकड़ी मैंने। तो ये जान के वो क्या करेंगे? हाँ तो ये जान के क्या करेंगे मैं कितनी देर में उठता हूँ। आपको अगर बताना है तो क्लियरली इन्हें बताइए कि मैं कितना बड़ा वकील हूँ। आई एम वेरी रिस्पेक्टेड, बहुत इज्जत है मेरी। हाँ कल ही कुछ लोग आए थे रिस्पेक्ट करने, आप मिले नहीं, तो वो फिर रिस्पेक्ट मन में ही लेके चले गए। नहीं। ये ना हिलाया करो, मुंह गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग रिस्पेक्ट करने आए थे। बिकॉज दीपक जी वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आप मुझे बताइए जो मेरी रिस्पेक्ट करने आया है वो साथ में काला रंग और एक गधा क्यों लेकर आएगा? लेकिन यार दीपक क्या बात, ओहो इन्हें देखिए क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अगर स्टाइल हो तो इन्हें कोई बताए, क्योंकि इनका स्टाइल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सही मायने में देखा जाए तो गुमराह तो इन्होंने कर रखा है। आदित्य जी यार आई एम अ फैन यार। यार लुक एट दिस मैन, हैंडसम, ब्यूटीफुल लुकिंग। क्या बात है, चिजिल फेस, आंखें देखो, एक्सप्रेसिव बॉडी, व्हाट अ फिजिक। काम की बात करना। काम की बात क्यों नहीं करते? सबको पता है वो हैंडसम है। नहीं यार तो क्या मैं चापलूसी ना करूं? दोस्त ये चापलूसी नहीं आसान। अच्छा हाय ये चापलूसी नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये चाप का दरिया है, लूस लूस के जाना है। तो लेकिन यार मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक सलाह समझ लीजिए। मेरी सलाह सिर्फ ये है, सलाह थोड़ी ड्राई दीजिए, गीली सलाह आ रही है आपकी। सलाह देनी है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि कल से ना रोज एवरी डे आप नहीं आप दे लो सलाह। एवरी डे आप ना 15 आलू के पराठे खाइए और 5 ग्लास आप लस्सी पीजिए, स्वीट वाली होती है ना, मीठी वाली, वो लस्सी पीजिए। फिर मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से कि 20 दिन के अंदर आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन आप उनको मोटा क्यों करना चाहते हैं भाई साहब? मैं पतला हो नहीं पा रहा हूँ। तो अगर किसी तरह ये मोटे हो जाएं, फिर मैं लड़कियों से कहूंगा कि यार आप इनके पीछे क्यों पड़े हो, मैं भी तो सेम ही दिखता हूँ, मेरे पीछे पड़ो। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस ट्रेलर में मैंने देखा कि एक जो केस है, मर्डर किसने किया, आपसे सॉल्व हो पा सकरा नहीं है। लेकिन आपने सही टाइम पे अगर मुझे याद कर लिया होता ना, यूं
यूं मैं केस को सॉल्व कर देता, यूं। आपको मैं बताऊं, अभी 3 साल तक एक बंदे का कोर्ट में केस अटका हुआ था, 1 महीने पहले वो मेरे पास आया। आपने कर दिया सॉल्व? नहीं नहीं, अब 3 साल 1 महीने से केस अटका हुआ है। केसेस लंबे चलते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपका जो केस है ना, मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ। 2 आदित्य रॉय कपूर हैं, मर्डर किसने किया है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। करेक्ट? करेक्ट। मैं बताऊं किसने किया है मर्डर? किसने? जो आदित्य रॉय कपूर आज यहाँ पे नहीं आया है ना, दूसरा वाला, मर्डर उसी ने किया है। Because he knows that दामोदर is here. दामोदर पकड़ लेगा। वकील साहब इतनी सियानप वाली बात की ना, दिल कर रहा है लिटा लिटा के पीटूं आपको। चलिए आपका होने का टाइम होगा, चलिए। कालरा साहब ये क्या है? इतना मैं अपना बैंड साथ में लेके घूमता हूँ। अच्छा मुझे लगा कैमरा है। नहीं Speaker है, इट्स अ sir, स्पीकर। इसमें? अच्छा, हाँ जी। तो इसका क्या करते हो आप? कुछ नहीं, वाइब करते हैं। कैसे करते हैं? कहीं पे भी कर देते हैं? कहीं पे भी कर, जहाँ मन करे वहाँ कर देते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब पुलिस नहीं रोकती? मिथुन, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपने 11 साल की उम्र से ही म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिए थे। आपको बचपन से क्लियर था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है, या कभी आपने रेलवे की बैंक की भर्ती के लिए भी फॉर्म भरे हैं, कभी आपने सरकारी नौकरी के लिए? नहीं, वैसे तो क्लियर था, लेकिन मेरा मानना है कपिल कि जैसे हम जो भी करते हैं तो मैंने संगीत को नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना है। क्या बात है, एक्चुअली। तो जब वो होता है तो सब सही जगह पड़ती है बात। और मिथुन एक ऐसे इंसान है, अगर मैं शब्दों का ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी उम्र से एडवांस कंपोजिशंस करते हैं वो ऐसी कि मेलोडी बहुत कम हो गई है, यू नो। पर आप अगर इनके गाने सुनोगे, चाहे आशिकी 2 के सुन लो, इतनी खूबसूरत कंपोजिशंस होती हैं आपकी। थैंक यू। अच्छा, आदित्य को जो भी देखते हैं बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है, बड़ा वर्कआउट करते हैं। मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, एक टाइम था जो हमने सुना है कि रात को आधा किलो आइसक्रीम खा जाते थे। रियली? आधा किलो? क्यों आदित्य, आपको रात को गर्मी ज्यादा लगती है? क्यों आधा किलो आइसक्रीम कैसे? मतलब हम तो 100 ग्राम खाएं, हमारे मुंह पे 200 ग्राम आ जाते हैं अगले दिन। आपकी आइसक्रीम खाते हो तो लगती क्यों नहीं आपको? नहीं, क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे हूँ, तो जब अच्छा। खाना है तो देन मेक यूज ऑफ दैट चीट मील सर। मतलब तो फायदा ही नहीं है, 1-2 स्कूप खा के मजा नहीं आता सर, पूरा दबा के। दबा के। आदित्य, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए एक इंसान को अगर पूरा ऐसी जॉ लाइन आपकी तरह तीखी रखनी है तो? हाँ जी। 1700 कैलोरीज अ डे। 1700 a day? अ डे। तो उसमें यू स्टार्ट लूजिंग वेट। Yeah. और कम कार्ब्स, कम फैट, साथ में वर्कआउट। साथ में वर्कआउट, थोड़ा सा पांडे कार्डियो, जी? 20 मिनट का कार्डियो। सुन रहे पांडे जी? 5500 कैलोरीज विदाउट वर्कआउट के नहीं, 1700-1800 कैलोरीज वर्कआउट के साथ। वर्कआउट के साथ। हमारे लिए 1000 ही, फिर अगर मैच करना है तो 1700 नहीं 1000 For पे an आना पड़ेगा। adult, I think 1700-1800 कैलोरीज। That should be. अच्छा, 17,000-18,000 नहीं, 100। मैं अभी 5 किलो लूज करके आई हूँ। मैं गई थी बैंगलोर। वो तो मजबूर थी आप। अब हम आपको दिखाते हैं आप ही की कुछ पिक्चर्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं और नीचे मजेदार कमेंट्स आते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ओह, मृणाल ने फोटो डाला है। मृणाल, ये कहाँ का फोटो है और क्या कर रही हैं ये आप? राजस्थान में आई वाज मेकिंग अ pottery, या चलिए आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत अच्छी फोटो है। अगर आप मिट्टी के बिस्कुट बना दें तो मैं कुत्ते की तरह लपकने को तैयार हूँ। सीरियसली? आप दिया बनाइए, मैं प्यार की बाती जलाऊंगा, सारी दुनिया को छोड़ के बस तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्या बात, कौन है ये? किसी ने रिप्लाई किया है उसी को कि नौकरी पे ध्यान दे वरना पिछली वाली भाग गई, सबको बताऊंगा। मृणाल, आप बना मिट्टी के बर्तन रही और चश्मा आपने वेल्डिंग वाला लगा रखा है। और दिखाइए। हे भगवान, और है? मृणाल जी, आप मुझे अपने साथ रख लो। बर्तन बनाते वक्त अगर आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आएंगी तो मैं उन्हें संभालने में मदद करता रहूंगा। उसको किसी ने रिप्लाई किया, बेटा इनकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम अपने पिताजी की दुकान पे जाके उनकी मदद करो। और दिखाइए। मिथुन जी ने फोटो डाला विद उदित जी एट स्टूडियो टुडे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे सर, कौन सा गाना रिकॉर्ड सर, आपने गाने की जगह राशन की लिस्ट दे दी है। लगता है उदित जी गाने से पहले एडवांस मांग रहे हैं। उदित जी इनको कह रहे हैं कि ये किससे लिरिक्स लिखवा के लाए हो, हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रहा है। उदित जी भी लाइक, अगर ये बीच का आलाप आप अलका जी से गवा दो तो मैं अपनी फीस आधी कर दूंगा। और दिखाइए।
लो जी, मिश्रा साहब ने फोटो डाला है। मुझे ढूंढना हो तो आ जाना अपने सपने वाले पहाड़ पर, जहां तुम्हें घर बनाना था, रहना था, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। विशाल। वाह। मिश्रा जी जी। कमेंट्स देखते हैं। जिसका सपना था और जिसको रहना था वही नहीं आई तो तुम वहां क्या कर रहे हो? पहाड़ों पर जाकर मुझे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं, जैसे EMI का मैसेज आता है मैं सीधा धौला कुआं आ जाता हूं। नई गाड़ी ली हो तो बंदा पहले खुद खड़ा होकर चेक करता है कि कार निकलेगी या नहीं। और दिखाइए, सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते ये नेपाल तक पहुंच गए। और दिखाइए ओहो दीपक का। ओ ये तो ये कहाँ पे चिल्ड हो रहे हैं आप भाई साहब? वैसे फोटो से तो लग रहा है एम्स्टर्डम है, बट ये यही नासिक लोनावला के बाद है नासिक। नासिक लोनावला के पास थी। मेरे लिए वो पास है ना। अच्छा तेज भगाता हूँ। ठीक है, जैसे जस्ट लिविंग द कालरा। कालरा लाइफ। और हाँ, जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन बायो। ओह वाओ मैन। तो नासिक में ये तो जकूजी है, क्या है? बाहर जकूजी था, पीछे समंदर, आगे जकूजी। अच्छा, मुझे लगा बियर ठंडे करने वाला कोई सामान है, उसमें आप बैठे हुए। और कपड़े पहन के निकल गया। हाँ, कपड़े पहन के उतरे। That's कालरा लाइफ। ओह। नासिक हाँ, नासिक में समंदर कैसे आया? आ गया, हमने डलवाया था। इट इज ग्रीन स्क्रीन। व्हाट इज कालरा लाइफ? कालरा लाइफ इज अबाउट हर एक चीज में कुछ कलेश करना। कलेश दो तरीके के होते हैं। कलेश क्यों? कलेश एक होता है लड़ाई वाला और एक होता है कल्याण वाला, कि मतलब इसने एंड कर दिया एकदम। आय हाय। तो दैट इज कालरा लाइफ। जैसे आप दिल्ली में जाके रेडी पे छोले भटूरे खाओ, दैट्स कालरा लाइफ। या आप किसी 5 स्टार के जकूजी में बैठ के चिल करो, दैट्स आल्सो कालरा लाइफ। बात का कोई लॉजिक नहीं था, पर चलो आपने अच्छा टाइम खाया।